गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। सब्जेक्ट आपका साइंस है, तो आप भी अपनी बुक अपने पास रखिए और देखिए कि हमने क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 3 जो कि है आपका फ्रॉम सीड्स टू सीडलिंग्स। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था सीड्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में। सीड के पार्ट्स कितने होते हैं? सीड कोट, कॉटिलेडॉन्स एंड बेबी प्लांट। ठीक है, फिर हमने देखा कि जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कैसे होता है, सीड्स को हम किस तरीके से जर्मिनेट करते हैं। फिर हमने देखा इसमें हमने फिर पढ़ा था, देखिए आप अपनी बुक देखिए प्लीज़। इसमें हमने फिर पढ़ा था एक्टिविटीज़ थी, इसमें हमने एक्टिविटीज़ की थी। फिर हमने देखा था कि डिस्पर्सल ऑफ सीड्स किस तरीके से होता है, सीड्स एक जगह से दूसरी जगह किस तरीके से जाते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से जाते हैं सीड्स जाते हैं बाय विंड, बाय वाटर, बाय एनिमल्स, बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। फिर हमने पढ़ा कि प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स किस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट क्लाइमेट्स होती हैं, सीज़न होते हैं प्लांट ग्रो करने के लिए, उसमें किस किस तरीके की हेल्दी किस तरीके से हम अपने बीज को हेल्दी कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें ही प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। तो आप भी इसे ध्यान से देखिए, हम ये पढ़ रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। For better and healthy crops, we must protect the crops. For better and healthy crops क्या है? क्रॉप्स को अच्छा करने के लिए और हेल्दी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वी मस्ट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। हमें क्रॉप्स को क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको ठीक तरीके से हमें क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो देखिए देखिए, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स इन द फील्ड्स अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गोट। बचाना चाहिए क्रॉप्स को किन से? प्रोटेक्ट द क्रॉप्स इन द फील्ड। जो क्रॉप हमने खेतों पे बोई रहती है, लगाई रहती है, उसको क्या करना चाहिए? जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, ग्रेस करने वाले, चरने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे गाय है आपकी, गोट है आपका, बफेलोज हैं, उनसे बचाना चाहिए। किस तरीके से बचा सकते हैं हम अपनी क्रॉप्स को फील्ड में? गाय, बकरी, बफेलोज से किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं? हमें अपने जहाँ पे हमने कोई चीज़ बोई रहती है वहाँ पे हमें चारों तरफ से क्या कर देनी चाहिए? एक फेंसिंग कर देनी चाहिए। फेंसिंग आपको पता है, फेंसिंग होती है बाउंड्रीज, उसके चारों तरफ हमें एक, चाहे तो हम जाली लगा सकते हैं, तार लगा सकते हैं, इस तरीके से हमें वहाँ पे क्या कर देना चाहिए? फेंसिंग कर देनी चाहिए, तब जाके हम अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? क्रॉप रोटेशन होता है अदल बदल के, एक साल हमने इसमें कुछ गेहूं बोया, एक साल हम उसमें दाल बोएंगे, तो रोटेशन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम हर बार एक ही खेत पे दाल बो रहे हैं, नहीं। इससे क्या होता है, उसकी जो उगने की क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसीलिए हमें क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, बदल बदल के हमें क्या करने चाहिए? खेती करनी चाहिए। एक खेत पे हमें अदल बदल कर क्रॉप्स उगाने चाहिए। थर्ड देखिए, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग ईटन और स्पॉइल्ड बाय रैट्स। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ हमारी क्रॉप्स हैं, हमारे जो खेत हैं, वहाँ पे कोई चूहे ना हो जो हमारी खेती को नुकसान पहुँचाएँ, स्क्विरल्स ना हो, गिलहरियाँ ना हो, एंड अदर बर्ड्स ना हो। तो उससे भी बचाने के लिए हमें क्या करने चाहिए? उपाय करने चाहिए। अपने क्रॉप्स बचाने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। 4 देखिए, द डिजीज प्लांट शुड बी रिमूव्ड। जब हमें पता चल जाता है कि हमने जैसे कोई सब्जी बोई है, तो हमें ये पता चल गया कि इस सब्जी में कुछ डिजीज़ हो गई है, कोई बीमारी हो गई है, कीड़े लग गए हैं, तो हमें क्या कर देना चाहिए? उस वाली क्रॉप को वहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक है, रिमूव फ्रॉम द फील्ड्स रेगुलरली, आते हुए हमें देखना चाहिए, और जिसमें डिजीज़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसे हमें उसमें से रिमूव कर देना चाहिए खेत में से। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़। अगर हम जल्दी से डिजीज़ वाले प्लांट्स को रिमूव कर देंगे तो डिजीज़ फैलने की क्या हो जाती है? जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। ठीक है, इसमें आप आगे बढ़िए, पेज नंबर 24 देखिए। 5 देखिए, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट डिजीजेस एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स। हमें अपनी क्रॉप्स को बचाना चाहिए किन से? बीमारियों से और कीड़ों से। हार्मफुल कुछ कीड़े होते हैं जो क्या कर देते हैं? दीमक भी होते हैं जो क्या लग जाते हैं, कभी खेतों में दीमक लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं, तो उनसे बचाना चाहिए। क्रॉप शुड बी स्प्रेड विद इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स सच एज गैमिक्सिन एंड DDT। तो खेतों में क्या डालना चाहिए? कुछ केमिकल्स डालने चाहिए, जैसे कि
जिससे कि छोटे छोटे जो कीड़े पतंगे होते हैं वो मर जाएं। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड, गैमेक्सिन हो गया और डीडीटी हो गया, इसका हमें रेगुलरली क्या करना चाहिए, स्प्रे छिड़काव करना चाहिए। पिक्चर भी देख रहे हैं आप, एक देखिए, ये टिड्डी है, ये छोटा कीड़ा, ये भी एक कीड़ा, ये क्या कर देते हैं, खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे अनाज को ख़त्म कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। अब देखिए नीचे, आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। जब हम लोग खेती कर देते हैं, कुछ बो देते हैं, उसके बाद हमें अपने खेतों का क्या करना चाहिए, हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जहाँ पे हमने बीज बोए हैं वहाँ पे क्या हो, मॉइस्चर ना हो। मॉइस्चर मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, मॉइस्चर नमी से भी उसको बचाना चाहिए। दीज हैव टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम रैट, चूहों से बचाना चाहिए, बर्ड्स स्क्वायरल से बचाना चाहिए, इंसेक्ट से बचाना चाहिए। सो द सीड शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स। और जब हमारे पास जो बीज होते हैं हमें किस में रखने चाहिए, वो एयर टाइट, हमारे पास कोई कंटेनर होगा, बर्तन होगा, डब्बा होगा, उसमें उनको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो आप इसमें देख लीजिए, थिंग्स टू रिमेंबर आप अपने आप करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है। लेसन कंप्लीट हो चुका है। थिंग्स टू रिमेंबर आपने अपने आप करना है। इसमें मैं आपको आज करवाऊंगी, मैं जो करवा रही हूँ वो है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आप इसे कॉपी पे देख लीजिए। सबसे पहले डेट डाल दीजिए, लेसन का नाम डाल दीजिए, फ्रॉम सीड्स टू सीडलिंग्स। थिंग्स टू रिमेंबर आपने करना है और अपने आप आपने करना है उसको, ठीक है। अब फिर हम कर रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन किसे कहते हैं, तो देखिए, द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट मतलब होता है किसी, डेवलपमेंट ऑफ सीड एक बीज का उगना, किससे डेवलप होना, द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग, एक बीज का किस में बदल जाना, सीडलिंग में चेंज हो जाना, क्या कहलाता है, जर्मिनेशन कहलाता है। द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू अ सीडलिंग, एक सीड का डेवलप होना, किस में, सीडलिंग में डेवलप होना, क्या कहलाता है, जर्मिनेशन। What are the suitable condition for a seed to germinate? कौन कौन सी conditions होती हैं जो सीड के लिए, सीड टू जर्मिनेट करने के लिए What are the suitable condition for a seed to germinate? तो कौन कौन सी कंडीशन है देख लीजिए। The suitable condition for a seed to germinate are, पहला है water, air, sunlight, proper temperature, ठीक है। ये 4 हैं आपके, 4 पॉइंट्स हैं आपके। 3 देखिए, नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीड, कौन कौन से पार्ट हैं, सीड कोट, कॉटिलेडॉन्स एंड बेबी प्लांट, ओके। 4 देखिए, नेम 3 एजेंट्स विच हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स। तो बताइए सीड का डिस्पर्सल करने के लिए कौन से वो 3 एजेंट होते हैं। डिस्पर्सल मतलब सीड को इधर उधर ले जाना, कौन करते हैं इधर उधर ले जाने का काम। तो देखिए, पहला है आपका विंड, water and animals are the 3 agents which helps in the dispersal of the seed। तो सीड को, जैसे विंड है, विंड हवा चलती है, बीज उड़ के किसी और जगह पहुंच जाता है। वाटर, पानी फ्लो करता है तो उसके साथ बीज भी बह के कहीं और पहुंच जाता है। एनिमल्स, जानवर अपने मुंह में लेके, बर्ड अपनी बीक में लेके जाती हैं और इधर से उधर बीज को डिस्पर्स करती हैं। तो ये क्या है आपका, आपने इतना ही काम पहले अपनी कॉपी में करना है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ाएंगे।